ทั้งต่างไปสิ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन भारत जंग की चिंगारियां सुलगने लगी। भारत की उल्टी गिनती चीन ने शुरू कर दी। चीन के खतरनाक तरीन बमबार जंगी त्यारे J-20 लद्दाख पहुंच गए। भारत की ईंट से ईंट बजाने का अंदिया दे दिया। दूसरी जानिब भारत और चीन आमने सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, जून 2020 से गलवान वैदी में इंडिया और चीनी फौजियों के दरमियान खून रेस टकराव के बाद लद्दाख की सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। इस टकराव के दरमियान चीनी फौजी कई इलाकों में इस खित्ते में दाखिल हो चुके हैं, जिन पर इंडिया अपना दावा और कंट्रोल करता रहता है। इस वक्त दूरबीक, गलवान, पेंगोंग सो, डीपसांग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, चोशल, चोमोर और डोमचे जैसे सर्दी इलाकों में दोनों मुल्कों के हजारों फौजी पूरी जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन अब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक चीन भारत जंग की चिंगारियां एक बार फिर सुलगने लगी हैं। भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। J-20 त्यारे लद्दाख पहुंच गए हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो कई मकामात पर दोनों फौजों के दरमियान बहुत कम फासला है। खित्ते में इंतहाई चौकसी बढ़ती जा रही है। लीहा से पेंगोंग, चोशल, चोमोर, डेमचोक, डेपसांग, हॉट स्प्रिंग, हर जगह इंडियन फौज के अड्डे और छावनियां बनी हुई हैं। एक मकामी बाशिंदे सेवांग गैस्तव ने BBC को बताया है कि पहले इंडियन फौजी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, वो सरहदों पर तैनात होती थी, लेकिन गलवान की लड़ाई के बाद बॉर्डर पर इंडियन फौज बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सुनने में आ रहा है कि चीनी फौज बॉर्डर पर आ चुकी है, इंडियन आर्मी भी बॉर्डर पर ज़्यादा आ चुकी है। फौजी ट्रक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैंक और दूसरे हथियार भी पहुंचा गए हैं। इसके अलावा गलवान की लड़ाई के बाद मकामी बाशिंदों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। गाँव के नौजवान लड़के लड़कियां अक्सर जगहों पर फौज के लिए रिपोर्टर और तामीरी कामों में लगे हुए हैं, लेकिन मवेशियों पर मुनहसर रहने वाले खाना बदोशों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनका कहना था कि गलवान की लड़ाई से पहले सरहद पर कोई मसला नहीं था। हमारे लोग जहां टकराओ वहां भी अपने मवेशियों के साथ पहाड़ों पर साथ क्रॉस करके चले जाते हैं। फौज अब जाने नहीं देती। फौज की बंदियों के बावजूद जाड़े में घास का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लड़ाई से पहले यहाँ 1700 मवेशी थे, लेकिन अब वो कम होकर 1100 से 1200 रह गए हैं। 2 वर्ष में इतनी कमी हुई है कि यहाँ लोग बहुत तशवीश में है। वाज़ेह होता है कि चीन किस मूड में है। चोशल के मुंतखब काउंसलर कौनचोक सिटीजन कहते हैं कि ये वाक़या बहुत बड़ा था। 1962 के बाद इतनी बड़ी तादाद में फौज का यहाँ आना लोगों के लिए पहला तजर्बा था। सरहद पर चीन के साथ इस तरह का टकराव पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह अब हुआ है। चोशोल के पास जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ फौज ही फौज दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि पहले सिर्फ डैम चौक और चमोर का इलाका था, लेकिन अब जहाँ जहाँ बॉर्डर पे वहाँ चीन ने 5G टावर लगा दिए हैं। यही नहीं, उसने पेंगोंग सो झील पर 2 पुल तामीर कर दिए हैं। चीन 2020 के बाद से इस खित्ते में ज़्यादातर फौजी तामीरात में लगा हुआ है। इससे वाज़ेह अंदाज़ा होता है कि वो किस मूड में है। लिया के साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद शफी लासू कहते हैं कि लद्दाख 2 बैन-अल-अक़वामी सरहदों से घिरा हुआ है। मगरब में पाकिस्तान और मशरिक में चीन, और 1962 के चीन ने इस खित्ते में पहली बार इतनी बड़ी जहारियत की है। उनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने इस तरअंदाजी में हमारी बहुत सी सर्दी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पहले उन्होंने अपने चरवाहों को हमारे चरागाहों में भेजकर काफ़ी ज़मीन हड़प की, लेकिन उन्होंने गलवान वादी, डीपसांग, हर जगह ज़मीनों पर कब्जा किया। इसके बाद पेंगोंग सो में इतनी मुदाखलत की कि इतनी ज़मीन पर कब्जा किया कि इस जानिब से उनकी रोशनियाँ नजर आती हैं। गलवान वादी में मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन और फौजियों और चीनी फौज में खून रेज झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 और चीन के कम से कम 4 फौजी मारे गए थे। इससे पहले अप्रैल में भी गैर मामूली नौयत की झड़प हुई थी। इन झड़पों के दरमियान चीनी फौज LAC पर कई मकामात पर अपनी पोजीशन से आगे बढ़कर इंडियन इलाकों पर कंट्रोल में दाखिल हो गई है, जहां से वो बाजार पीछे नहीं हटी। चीन और इंडिया के मटराव पर हाल ही में शाये होने वाली किताब द लास्ट वार के मुसन्निफ परवीन सानी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में चीन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनके मंजूर नहीं था कि इंडिया ने नए नक्शे बनाए जिसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी दिखाया और जो अक्साई चीन के कुछ
हिस्से थे। इसको अपने लद्दाख का हिस्सा दिखाया। ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये 1959 से इनकी क्लेम लाइन थी। मौका देकर वो एक जगह दूसरी जगह जाकर और उस लाइन पर आकर बैठते हैं जहां वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम में भी इतनी फौजी ताकत नहीं है कि हम इन्हें वहाँ से भगा सकें। चौमोर भी एक दूसरी सर्दी इलाका है। वहाँ के साबिक काउंसलर गरोमे डोरजे को शिकायत है कि सर्दी इलाकों में रहने वाले फौजियों को लोगों ने सहूलियात फराहम की हैं। उनका कहना था कि चीन की जानिब से सहूलियात ज़्यादा हैं और हमारी तरफ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2013 के बाद से चीन चौमोर का सामने जो पहाड़ है उसमें चीन ने काफ़ी वहाँ पर काम किया है और वहीं बैठा है और हमें खाना बदौर जो चरागाहों के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। इंडियन फ़ौज उन्हें वहाँ जाने नहीं देती। इसके अलावा BBC की इंडियन आर्मी से चीन और इंडियन फ़ौज की तैनाती के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ईमेल के ज़रिए रब्ता कायम किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चीनी अमूर के माहिरीन परवीन सानी कहते हैं कि यह डिसएंगेजमेंट चीन की शराइत पर हो रहा है। इंडिया और चीन ने गलवान वादी के टकराव के बाद 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत यह तय हो चुका है कि दोनों मालिक सिर्फ एंगेजमेंट करेंगे और वो सारी जिस एंगेजमेंट चीनी शराइत पर होंगी। उनके मुताबिक ये तय हो चुका है कि चीन अप्रैल 2020 की पोजीशन यानी इंडियन ज़मीनों पर कब्जे से पहले की पोजीशन पर नहीं जाएगा। तीसरी अहम बात इस बात में है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे बॉर्डर एरियाज़ का नया नाम दिया जाएगा। ये सारा बॉर्डर एरिया हमारे खित्ते में होगा और इस मुश्तरका एलानिया पर इंडिया का दस्तखत आ चुका है। हमारे वज़ीर आज़म 2020 को बोल चुके हैं कि ना कोई हमारा एरिया है और ना कोई आया है और ना पर उसकी कोई ज़मीन है। ये खित्ता बहुत पुरअमन हुआ करता था, लेकिन 2020 में वादी गलवान के टकराव के बाद पूरा मशरिकी लद्दाख इसमें फैल चुका है। चीन और इंडिया के टकराव के बाद हर हाल में शाये होने वाली किताब द लास्ट वार के मुसन्निफ परवीन सानी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहाँ इनको मंजूर नहीं था कि चीन ने नए नक्शे बनाए जिसमें इंडिया लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी दिखाया और जो अक्साई चीन के कुछ हिस्से थे इसका आपने लद्दाख का हिस्सा दिखाया। ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये 1959 से इनके क्लेम लाइन थी। मौका देकर वो एक जगह दूसरी जगह छोड़कर इसी लाइन में जाते रहते हैं। इसके अलावा अब वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम अभी इतनी ताकत नहीं कि हम इन्हें वहाँ से भगा सकें। चौमोर भी एक सर्दी इलाका है और वहाँ के काउंसलर ये कहते हैं कि सर्दी इलाकों में रहने वाले लोगों को हुकूमत ने सहूलियात फराहम नहीं की। चीन की जानिब से सहूलियात ज़्यादा हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने हैं। बॉर्डर पर ख़तरनाक तरीन J-20 जंगी हथियारे बॉर्डर पर रवाना चीन ने कर दिए हैं। चीन और भारत एक इंतहाई शदीद जंग की जानिब जा रहे हैं और ये जंग इंतहाई शदीद होने वाली है क्योंकि ऐसी जंग के बाद कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क सरहदों पर आमने सामने हैं और दोनों मुल्कों की ईंट सही करने के लिए दोनों मालिक एक दूसरे पर हमला करने के लिए हम वक्त तैयार बैठे हैं।